नमो सिद्धाणं नमो आर्याय नमो उवच्छायाय नमो लोये सर्वसाहुनं एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां पठनं भवति नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हतः स्मृतास्महे विश्वभव्यजनारामकुल्या तुल्या जयन्तितः देशनां समये वाचः श्रीसम्भवद्भट्टः कामधे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीष्टुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानन्दसरोराजमरालायार्पते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः निव्वाणमग्गे वरजानतप्पं पणासियाशेषगुवा इदप्पं मयं जिनानि शरणं गुहाणं नमामि नित्यं तिजगपहानं कुन्दिन्दुगोक्षीरतुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाईशिरीपुत्थयवगहत्था सुहायसा हसयापसत्था मोहनीय कर्म में से एक प्रकृति जुगुप्सा मोहनीय रह गई थी। लिख लीजिएगा उसकी परिभाषा। जुगुप्सा मोहनीय, मोहनीय कर्म के विभाग में से एक प्रकृति रह गई थी। मुझको बाद में पता लगा जुगुप्सा मोहनीय, जिस कर्म के उदय से जीव को शुभ अथवा अशुभ पदार्थों के प्रति घृणा पैदा हो, शुभ अथवा अशुभ पदार्थों के प्रति घृणा, घृणा पैदा हो, वह जुगुप्सा मोहनीय कर्म कहलाता है। हो गए। अपन लोग
कल से आयुष्य कर्म को लेकर के कुछ बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्य अपवर्त्य है या अनपवर्त्य है। अपवर्त्य आयुष्य को सोपक्रम आयुष्य भी कहा जाता है और अनपवर्त्य आयुष्य को निरुपक्रम आयुष्य भी कहा जाता है। उपक्रम यानी कि कुछ खास तरीके के निमित्तों को प्राप्त होना और उन निमित्तों को प्राप्त करके जो लंबे समय तक भोगे जाने वाली जो आयुष्य है उसको कम समय में यानी कि अंतर मुहूर्त मात्र समय में ही भोग लेना, खत्म कर देना, उसका नाम है सोपक्रम यानी कि अपवर्त्य आयुष्य। चाहे जितने मर्जी निमित्त मिले, चाहे जैसे मर्जी निमित्त मिले, चाहे जितने मर्जी शस्त्र अस्त्र का प्रहार हो, विष इत्यादि भी मिले या कुछ भी मिले, खड्डे इत्यादि में गिरना भी हो, परंतु किसी भी निमित्त के कारण से आयुष्य जो बांधी गई है वह कम नहीं होते हैं, निश्चित समय तक ही भोगी जाएगी। उसको हम लोग अनपवर्त्य यानी कि निरुपक्रम आयुष्य कहते हैं। सोपक्रम और निरुपक्रम यानी कि अपवर्त्य और अनपवर्त्य आयुष्य बंधन के समय ही इस बात का पक्का हो जाता है कि यह आयुष्य कैसी है। आज मैं बतलाना चाहता हूं, जिस समय भी जीव आयु बांधता है अगले भव की, उस समय 5 नहीं 6 चीजों को बांधता है। मैं बीच में 5 6 कहता रहा हूं, मगर 5 नहीं 6 चीजों को बांधता है और उसके साथ में ही आगे के भव की स्थिति, अनुभाग इत्यादि सब कुछ वह निश्चित कर लेता है। अपवर्त्य आयुष्य जो होती है ये जल्दी कैसे खत्म कर दी जाती है, इस विषय में मैंने कल ही एक उदाहरण दिया था कि रस्सी यूं धीरे 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 जलती है और रस्सी को आप यूं कर सकते हैं। अपन लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सामान्यतया बच्चे के सामने अपन लोग कुछ गणित के सवाल रखते हैं। बच्चे को कुंजी आती नहीं, वह 2 दूनी 4 और 4 के बाद में फिर इससे गुणा करो, फिर इससे भागा करो, फिर इसमें इतने घटाओ इत्यादि पूरे के पूरे गणित को एक हिसाब से करता। और जो व्यक्ति उसकी पद्धतियां जानता है तो वह उसी ही गणित को उसी ही फल के साथ में बहुत जल्दी से जल्दी पूरी कर लेता है। गणित तो है, परंतु उस गणित को करने की 2 पद्धतियां हैं और उन दोनों पद्धतियों में से एक जो सामान्य पद्धति है कि 2 इसको गुणा करो, इसको घटाओ, इसको बढ़ाओ, ने वो करो, ने वो करो, एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आयुष्य कर्म जो खत्म होता है वह निरुपक्रम है। और जो आयुष्य कर्म इस तरीके से जल्दी खत्म हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी एक जानते हैं, सारिणी जानते हैं और ये कुछ जानते हैं नियम, और उन नियमों के आधार पर हम वो लोग काम कर लेते हैं, तो वह सोपक्रम आयुष्य कहलाती है कि जल्दी से जल्दी हम लोग भोग लेते हैं। एक इस तरीके की व्यवस्था होती है। एक और उदाहरण दिया जा सकता है, जिस तरीके से मैंने कपड़ा धोया, पानी में से साबुन वाबुन लगा करके मैंने पानी में से भी निकाल दिया, अब बस सुखाना बाकी है। अचानक मुझको कोई काम याद आ गया और वो कपड़ा ज्यों का त्यों ही धरा रह गया, निचोड़ा हुआ ज्यों का त्यों धरा रह गया।
अब धीरे धीरे वह सूखना चालू हो जाएगा, वह उसको सूखने में बहुत देरी लगेगी। और जबकि मैंने कपड़ा लिया, कपड़े को निचोड़ा, अच्छे ढंग से जरा झटका, पानी पूरे का पूरा निकाल दिया, कोशिश की, जितना बाकी बचा धूप लगाई या और किसी भी प्रकार से उसको मैंने धूप दी, जिसके कारण से वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। निरुपक्रम आयुष्य, यूं समझो गीले कपड़े का अपने आप धीरे 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 सूखना, उसमें लंबा समय लगता है। और जबकि निचोड़ने के बाद में मैंने बहुत अच्छे ढंग से निचोड़ा, निचोड़ने के बाद में मैंने उस कपड़े को सुखाया अच्छे ढंग से, झटक वटक करके, यूं 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 करके, जितनी जल्दी से जल्दी सूख सके उन प्रक्रियाओं को करते हुए वो कपड़ा जल्दी सूख गया। जो आयुष्य कर्म धीरे 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 ही भोगी जाए, वो अनपवर्त्य आयुष्य यानी कि निरुपक्रम आयुष्य कहलाते हैं। और जो कि जल्दी भोग ली जाए उसको हम लोग सोपक्रम और अपवर्त्य आयुष्य कहते हैं। जिस समय हम आयुष्य कर्म बांधते हैं उसी समय निश्चित हो जाता है कि ये इसकी आयुष्य सोपक्रम होगी या निरुपक्रम होगी। फिर से कहना चाहता हूं, जिस समय जीव आयुष्य कर्म बांधता है उस समय यदि उसके परिणाम, उसके भाव शिथिल होते हैं, मंद होते हैं, तो वह जो आयुष्य बांधता है वो सोपक्रम अपवर्त्य आयुष्य बांधता है। और जिस समय जीवात्मा आयुष्य बांधता है उस समय भाव यदि तीव्र हो, संक्लिष्ट हो, तो जो आयुष्य बांधी जाती है वो निरुपक्रम आयुष्य बांधी जाती है। फिर से कह देना चाहता हूं, आयुष्य जो बांधा है वह सोपक्रम होगा या निरुपक्रम। सबसे पहले ये आगे का विषय मैं समझाऊं, इससे पहले लिख लीजिएगा। उपक्रम 7 प्रकार से जीवात्मा को प्राप्त होता है। आयु घात के, एक सेकेंड, आयु घात मत लिखो, ये जैन परंपरा का शब्द नहीं है, मैं व्यवहारू भाषा में उतर गया। आप ये लिखिए, आयुष्य के दलीकों को जल्दी भोग लेने के लिए, आयुष्य कर्म के दलीकों को निमित्तों के प्राप्त होने पर जो नियत काल से पहले ही भोग लिया जाता है उस आयुष्य को सोपक्रम आयुष्य कहा जाता है। सोपक्रम, स उपक्रम यानी कि उपक्रम के साथ। उपक्रम 7 प्रकार का होता है, निमित्त 7 प्रकार के हो सकते हैं, 7 प्रकारों में से कोई भी हो सकता है। स्थानांक सूत्र में कहे गए हैं। नंबर 1, अध्यवसाय, परिभाषा लिख लीजिए। शोक, हर्ष, मोह,
भय आदि तीव्र अध्यवसायों से यानी कि अध्यवसाय का संबंध भावों से है। मानसिक भावों के आघात, मानसिक भावों को आघात लगने पर मौत हो सकती है, वो अध्यवसाय मौत कहलाते हैं, वो अध्यवसाय उपक्रम कहलाता है। हाँ जी, मानसिक आघात, मानसिक आघात के कारण से जो मृत्यु होती है वह अध्यवसाय उपक्रम है। दूसरा उपक्रम लिखिए। निमित्त, निमित्त शस्त्र, विष, दंड, डंडा आदि की चोट वोट लगी ना, वो दंड आदि के, यानी कि इसमें शस्त्रों की प्रमुखता है। मारक, विष इत्यादि का प्रयोग है। हाँ, गोली वो सब ये आ जाएगा, शस्त्र आ गया ना सीधा, तलवार है, डंडा है, ये सब आ गया, गोली है, गोला है, सब आ गया के प्रयोग के निमित्त से जो जीव, निमित्त प्राप्त होने पर जो जीव आयुष्य के पुद्गलों को जल्दी भोग लेता है वह निमित्त उपक्रम कहलाता है। तीसरा उपक्रम है आहार। आहार भोजन आदि का अधिक सेवन करना, या भोजन आदि के अभाव के कारण से भी आयुष्य कर्म के दलिकों को जल्दी भोगा जा सकता है। जल्दी भोगा जा सकता है। दलिक, अब बात ऐसी है, ये संस्कृत की अपेक्षा से मैं कह रहा हूं, दलिया, दलिया ये जो शब्द है, दलिए 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 जो अपने ठोकड़ों में इत्यादि में बोलते हैं, ये है थोड़ी सी देशी भाषा का प्रयोग है। हो गया भैया आहार। चौथा कारण है वेदना। उदर शूल हो गया, मस्तक शूल हो गया, पेट में दर्द हो गया, ये यानी कि वेदना होती है ना, ये लिख लीजिएगा। पीड़ा, तनाव, शूल, चिंता, आदि के कारण से, चिंता आदि रोग, रोगों के कारण से जो वेदना पैदा होती है, उस वेदना के कारण से भी जीव जल्दी मर जाता है, आयुष्य कर्म के दलिकों को जल्दी भोग लेता है।
5वां कारण लिखिए प्रपात। हाँ जी, चौथे में मुख्य शब्द था वेदना। देखिए, आयुष्य के 2 प्रकार हमने बतलाए, और यह भी बतलाया कि सोपक्रम और निरुपक्रम आयुष्य कैसे कैसे भोगी जाती है, वो भी आज हमने ज़्यादा खुल करके बतला दिया आप लोगों को। और उपक्रम, सोपक्रम यानी उपक्रम के साथ, निरुपक्रम यानी कि उपक्रम के बिना। निरुपक्रम का अर्थ इस तरीके से भी अपन लोग करते हैं कि उपक्रम का प्राप्त होना ही नहीं, एक, और दूसरा उपक्रम प्राप्त होंगे मगर आयुष्य के दलिए जल्दी खत्म करेगा ही नहीं। कोई प्राप्ति नहीं हुआ, कोई निमित्त ही प्राप्त नहीं हुआ, तो भी निरुपक्रम आयुष्य होती है। और निरुपक्रम आयुष्य में भी उपक्रम तो प्राप्त हुए, यानी कि निमित्त तो प्राप्त हुए, तो भी वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपनी आयुष्य के दलिकों को खत्म कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं सका। वो आयुष्य ही ऐसी बांधी थी, तो वो भी निरुपक्रम आयुष्य वाला ही कहलाता है। बैठ गया ना? अच्छा, उपक्रम जो यानी कि जल्दी से जल्दी आदमी आयुष्य कर्म के दलिकों को जल्दी खपा लेता है। जल्दी खपाने के लिए मैंने आप लोगों को 3 उदाहरण दिए, 4 उदाहरण दिए। एक तो रस्सी का उदाहरण दिया, ठीक है। दूसरा गीले कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया, दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरी प्रक्रिया गणित की भी मैंने आप लोगों को बतला दी। चौथी प्रक्रिया में आप लोग यूं समझ जाओ कि घास तिनके बिखरे हुए हैं, एक एक करके जलाएंगे तो समय लगेगा, इकट्ठा करके यदि हम जला देंगे तो जल्दी जल जाएगा। तो इस तरीके से यह हमारे, मैंने आप लोगों को यह भी बतला दिया। फिर अब यह भी मैंने बतलाने की चेष्टा की कि आयुष्य कर्म का जिस समय बंध होता है, उस समय की, उस व्यक्ति की स्थितियां, कि आयुष्य कैसा बांध रहा है, सोपक्रम या निरुपक्रम, वो उस समय के उसके आंतर्भावों, अध्यवसायों पर ज्यादा आधार है। यदि वह मंद भाव में, यदि आयुष्य कर्म का बंधन कर रहा है, तो लगभग आयुष्य सोपक्रम होगी कि कोई ऐसा निमित्त मिलेगा और वह व्यक्ति जल्दी से जल्दी बांधी हुई आयुष्य के दलिकों को जल्दी भोग लेगा। वो सोपक्रम आयुष्य का कारण है। निरुपक्रम ऐसे तीव्र अध्यवसाय होते हैं जिसके कारण से जीव जैसा मर्जी हो, जैसे मर्जी निमित्त मिले, काटो पीटो मारो ताड़ो, जो कुछ मर्जी करो, उसके मन को कोई आघात वाघात होना ही नहीं है। ये उपक्रम के निमित्त मिलते हैं मगर उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। वेदना हो गया, वो मैं अभी आपको लिखवाता हूं। अभी मैं ये केवल बतला रहा हूं, मैं आपको सही ढंग से लिखवाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। क्योंकि कारण है आयुष्य कर्म को समझने के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले आयुष्य कर्म देव भव में बांधी, देव भव में भोगी जाती है तो वो देवायुष्य है। त्रियंच भवों में, तिर्यक जातीय भवों में यदि आयुष्य जो भोगी जाती है वो त्रियंच आयु है। ऐसे ही मनुष्य आयु और ऐसे ही देवायु, चारों प्रकार के नरकायु, ये चारों प्रकार की आयुष्य हो गई। यानी कि एक भव में निश्चित काल तक आपको रुकना ही पड़े अवधि, उस काल अवधि का नियामक निश्चायक यदि कोई कर्म है तो वह आयुष्य कर्म है। तो वह कौन सा कर्म है? आयुष्य कर्म है। आप इस भव में इतने समय तक रहेंगे, इसके बाद में आप चाहेंगे तो भी आप नहीं रह पाएंगे। ऐसा जो अमुक समय की ही मर्यादा निश्चित करता है। देखिए, वेदनीय कर्म नहीं है यह,
कि जो कि सुख और दुख के रूप में आपको वेदन करवाए। ये मोहनीय कर्म नहीं है जो कि आपको विकारक, यह तो एकमात्र आपको एक भव में, किसी भी एक भव में, किसी भी एक अवस्था में निश्चित समय तक, किसी भी एक गति में निश्चित समय तक जो आपको बांध करके रखे, एक शरीर में बांध करके रखे, इसका नाम आयुष्य कर्म। वह 4 प्रकार के हैं। आयुष्य कर्म 2 प्रकार के, सोपक्रम, निरुपक्रम। सोपक्रम आयुष्य में 7 जो उपक्रम निमित्त मिलते हैं उनकी चर्चा अपन लोग कर रहे हैं। 5वां निमित्त लिखिए। बोलो जी। नहीं, कोई भी मिल सकता, परंतु वो जो आयुष्य बांधी है ना, आयुष्य जो बांधी है वो ये मैंने लिखा है। वो उस समय कौन सा निमित्त मिलेगा, वो 7 में से कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, अंतर मुहूर्त में भोग लेता है यार वो। अंतर मुहूर्त, उसका प्रमाण कितना है? अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट से कम समय में ही भोग लेता है वो कैसे बांधता है वो भी मैं बतलाने वाला हूँ। कब बांधेगा वो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, निश्चित बतलाऊंगा। अब वो तो देखूंगा, सोपक्रम निरुपक्रम मैं नहीं कह सकता हूँ। कारण यह है कि मैं यह कह सकता हूँ कि आयुष्य कर्म, एक बात लिख लीजिएगा, आयुष्य कर्म, एक सेकेंड। आयुष्य कर्म जीव के अक्षय स्थिति, आयुष्य कर्म जीव के अक्षय स्थिति यानी कि कभी भी क्षय न होना, ऐसी जो स्थिति जो सिद्धि गति में प्राप्त होती है उसका बाधक है। अक्षय स्थिति का बाधक है, अक्षय स्थिति को रोकता है। अक्षय स्थिति यानी कि जिस स्थिति, जिस अवस्था को प्राप्त करने पर आपकी वो अवस्था कभी भी क्षय, क्षीण हो ही नहीं, मिटे ही नहीं, उसका नाम है अक्षय स्थिति। और वह एकमात्र सिद्धि गति में होती है, क्योंकि आयुष्य कर्म जो बंधेगा वह निश्चित रूप से हमको एक भव में, किसी भी भव के से संबंधित जो कोई भी होगा वो अमुक समय तक रखेगा, अक्षय स्थिति तो नहीं होने देगा। आयुष्य कर्म के क्षीण हो जाने पर, मर जाए, वो क्या नाम, आयुष्य कर्म के क्षय हो जाने पर जो बांधी है, फिर तो आदमी को मरना ही पड़ेगा, जीवात्मा को वो देह छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो अक्षय स्थिति है उसका ये बाधक है, उसको ये रोकता। हाँ, तो वो जो आयुष्य कर्म मानते हैं वो निरुपक्रम आयुष्य कर्म मानते हैं। वो देखिएगा, वो आयुष्य थोड़ी है, कुछ कर्म ज्यादा हैं, अघातीय, उनको खत्म तो करना ही पड़ेगा। बिना भोगे तो खत्म होंगे नहीं। तो वो भोगने की जो प्रक्रिया है, आयुष्य थोड़ा रहा, शेष 3 कर्म के दलिये अधिक रहे, वेदनीय, नाम और गोत्र के दलिये अधिक रहे, तो वो समुद्घात करते हैं, और वो केवली समुद्घात कहलाता है। केवल ज्ञानी करता है, वो केवली समुद्घात कहलाता है। बैठ गया? क्या कहा? वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, मैं अच्छे ढंग से, ये तो थोड़े थोड़े से शब्द डाल करके बात को आगे मैं खोलने वाला हूं। परंतु क्या है कि थोड़ा सा एक संस्कार पड़ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, बस ख्याल में एक जो उत्सुकता, जो कुतूहल, वो कुतूहल धीरे धीरे शांत हो जाए। ठीक, कौन? जैसे मैं आयुष्य इस भूमि बांध देती, इस भूमि मेरा की हो जाएगा, मेरा पिछले भूमि कैसा मरण होना। पिछले भव में यानी कि अगले भव में आप जो जाएंगे, आप जो अगले भव में जाओगे, तो अगले भव में जो आयुष्य भोगेंगे उसका निर्णय इस भव में होता। हाँ, 5वां प्रपात।
गड्ढे आदि में गिरना, ऊपर से नीचे गिरना इत्यादि, ये जो कुछ भी है प्रपात। प्रपात प्रपात गिरना, सीढ़ियों से कोई गिर गया और मर गया, ऐसे नहीं अपन लोग सुनते हैं, सब प्रपात। कुछ भी हो गया ना, ऊपर से नीचे ही आप गिरे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रपात छठा है स्पर्श। स्पर्श, सर्पदंश, कोई भी सर्प आदि जीवों के द्वारा डसे जाने पर, स्पर्श करने पर, स्पर्श जो आदमी मर जाता है, जो आयुष्य कर्म के दली के जल्दी भोगे जाते हैं, वो स्पर्श कहलाता है। ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जिसके स्पर्श से आदमी जल्दी मर जाता है, बिजली का इत्यादि का, वो सब स्पर्श कहलाता है। बिजली से शॉक लगना, बिजली से शॉक लगता है। हाँ, वो आप स्पर्श करते हैं ना, स्पर्श होता है ना इसका, इस कारण से वो स्पर्श। हाँ जी, हाँ, आपका स्पर्श हो गया। आग में आदमी कूदता है तो वो प्रपात में चले जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, झंपापात। कूदता भी है और यूं आग के स्पर्श से भी वो मर जाता है। क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कूदा नहीं हूँ और आग लग गई, मर गया। अरे स्वयं जला के मरते तो हाँ, वो खुद जलाए। अभी जैसे कि जयललिता के पकड़े जाने पर किसी ने आत्मदाह के लिए मिट्टी का तेल डाला, ये वो बेचारा मर भी गया, अखबार में था समाचार। स्पर्श हुआ, वो उपक्रम है, एक प्रकार किया, उपक्रम है। हो गया। सातवां लिखिए, श्वास निरोध। सात में से कोई ना कोई कारण होगा। श्वास निरोध, श्वास को रोक लेना, श्वास का रुक जाना, श्वास का अटक जाना, यानी कि श्वास की गति बंद हो जाना। हाँ, कुछ न कुछ उसको रोग हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, उस समय हार्ट फेल हो गया, मानसिक आघात लग गया कोई। नहीं, कईयों का शायद रात को श्वास नहीं चलता है, ऐसा होता है। अंदर डूब कर मरता है तो श्वास रुक जाता है। हाँ, वो रुक जाता है तो वो देखिएगा, वो हमने आप लोगों को बतलाया ना, निमित्त, आहार, वेदना, स्पर्श, प्रपात। डूब करके मरा तो प्रपात जा सकता है, वो प्रपात में जा सकता है। और श्वास का रुक जाना तो है ही, श्वास निरोध तो है ही, सब में तभी मौत होती है ना। कभी भी खास तो दो चीजें खत्म होती हैं, श्वास, ये नाड़ी को चाहे दुखदुखी को, ये सब श्वास के साथ में है, तो सब श्वास के साथ। क्या कहना, जीन मत में मृत्यु शब्द आता है। हाँ, आता है रे। मरण समाज। एक सेकेंड, आप चाहे मृत्यु कह दो चाहे पर्याय बदलना कह दो, ये एक ही चीज है। शब्द देखिएगा, कोई शब्द किसी भी परंपरा का बंधा हुआ नहीं है। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, किसी परंपरा में किसी शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है, किसी परंपरा में कम हुआ है, मगर शब्द तो एक ऐसी चीज है ना कि किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मगर भाव जो है ना वो ये रहने चाहिए। अब जैसे कि लीजिए ना, सोपक्रम और अपवर्त्य, दो शब्द मैंने आप लोगों को दिए ना, चाहे आप अपवर्त्य कहो तो भी उसमें उपक्रम लगने वाला है, सोपक्रम कहो तो भी उसमें उपक्रम लगने वाला है। भाव चीज एक है, यह मैं कहना चाहता हूं। 7 कारण हो गए। इन 7 में से लगभग किसी भी निमित्त के प्राप्त होने पर जो आयुष्य कर्म के दली के जीव जल्दी भोग लेता है, वह
अपवर्त्य यानी कि सोपक्रम आयुष्य कहलाते हैं, और निमित्तों के प्राप्त होने पर भी जो न भोगी जाए वो भोगनी ही पड़े, नियत काल तक वह निरुपक्रम। बैठ गया अच्छे ढंग से। अब हम आप लोगों को एक दूसरी चीज बता देना चाहते हैं। बोलो। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई कि आयुष्य क्रम हमेशा क्या आयुष्य क्रम की अगले जन्म के लिए अपना आयुष्य क्रम बांधना चाहता है। एक सेकेंड। आत्मा की ऐसी स्थितियां होती हैं कि आयुष्य कर्म के दलिए आकर्षित होते हैं और बंध जाते हैं। उस स्थिति को पा लेने के बाद में वो स्थिति उनकी बनती ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं उसको अपुनरावृत्ति। नमुत्थुनम स्तोत्र में हम लोग बोलते हैं शिव मैला मरुया मनंत मक्खय मव्वा बाहम अपुनरावृत्ति। पुनः आवृत्ति, पुनः यानी कि फिर से, आवृत्ति आना, यानी कि नहीं, जहां जाने के बाद में आपका पुनः आगमन यानी कि पुनः जन्म मरण ना हो, ऐसा स्थान है सिद्धि, यानी कि वहां आयुष्य कर्म। अच्छा, एक बात समझ कर चलिए, लिखिए, दो बातें लिखवा देता हूं। आयुष्य कर्म के उदय की अवस्था में कोई भी जीव न तो मुक्त हो पाता है, न परभव में जा पाता है, न परभव में अगले भव में जा पाता है। आयुष्य कर्म जो आप भोग रहे हैं उसके क्षीण होने पर ही आप परभव में जाएंगे या मुक्त होंगे। मेरा कहने का ये भाव है, जाएंगे आप, न परभव में जा पाता है। मुक्त भी नहीं होते और दूसरी गति में भी नहीं जाते। ये एक सेकंड, एक वाक्य लिख लीजिएगा। ये बाल्यावस्था, ये युवावस्था, ये बूढ़ापा, ये सब आयुष्य कर्म की विकृतियां हैं। पर्याय एक देखिए, मैंने एक तो उपपात, जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं, यानी कि देवता और नारकी, ये उपपात, इनका जन्म उपपात तज कहलाता है, ये उपपात कहलाता है। तो औपपातिक जितने भी जीव हैं ये निरुपक्रम आयुष्य वाले ही होते हैं। दूसरी बात, असंख्याता वर्ष के जो जीव होते हैं वे जीव चाहे त्रियंच हों चाहे मनुष्य हों, असंख्याता वर्ष वाले हैं, युगलिक हैं, वे जीव नियमा निरुपक्रम आयुष्य वाले ही होते हैं। चरम शरीरी तद भव मोक्षगामी, उसी भव में ही मुक्ति में जाने वाले जीव को चरम शरीरी कहा जाता है। जो जीव चरम शरीरी होता है वह जीव निरुपक्रम आयुष्य वाला ही होता है। श्लाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, ये जो होते हैं ये लोग भी निरुपक्रम आयुष्य वाले ही होते हैं। दूसरी बात यह है, अपने जो मानव हैं, अपने जैसे जो मानव हैं, सोपक्रम आयुष्य वाले भी हो सकते हैं, निरुपक्रम आयुष्य वाले भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे त्रियंच हैं जो कि सोपक्रम आयुष्य वाले भी हो सकते हैं और निरुपक्रम आयुष्य वाले भी हो सकते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? पता कैसे लगे कि दोनों में से कौन सी आयुष्य है? वो है ना, उसको सब पता है, तो उनके ज्ञान में है। बस वो आपने को कह दे, बस ठीक है। किसी जीव को 35 साल तक
हाँ किसी चीज को मतलब 35 साल का नहीं कदम भी हो सकता है, वो 100 कदम भी हो सकता है 35 साल के अंदर। हाँ हाँ हो सकता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी तुमको लिखवाऊंगा। वैसे मैं सामान्य तौर पर कह चुका हूँ, फिर भी मैं अभी तुमको लिखवाने वाला हूँ सही ढंग से, ताकि अपने दिल दिमाग में शंका न रहे। आयुष्य कर्म को लेकर के ये जो छोटी मोटी जो बातें हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी मैं विधिवत यानी कि क्रम से तुम लोगों को लिखवा रहा हूँ। जिनका निश्चित है वो इस भाव में मोक्ष जाएंगे, हाँ। उनका तो आयुष्य नहीं बन रहा, हाँ उनका तो पिछले भाव में आयुष्य नहीं बन रहा, हाँ। इस भाव में वो आयुष्य नहीं बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस भगवान कहते हैं ये साथ ही नच में जाएगा, हाँ फिर अचानक उसका पता चलता है मोक्ष। केवल ज्ञान हो गया। तो इसमें अगर पहले देखिए एक बात याद रखिएगा, पूछने वाले ने किस ढंग से पूछा है। उत्तर जो कोई भी परमात्मा देते हैं, पूछने वाले ने किस ढंग से पूछा है और पूछने वाले का क्या स्तर है। उसके अनुसार ही प्रत्येक उत्तर को जानिए। व्यक्ति की भूमिका। और एक बात ये भी कह देना चाहता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि नहीं कही गई हैं। उसका यह मतलब नहीं है कि मालिक नहीं जानते हैं। अभिव्यक्ति बहुत कम प्रश्नों के उत्तर के रूप में है, और जो अनभिलाप्य, अभिलाप्य और अनभिलाप्य, ये दो शब्द आपको और हम कभी देंगे। बस जो अभिलाप्य होता है उसका तो अभिलाप किया जाता है, कहे कथन कर दिया जाता है। कुछ चीजें अनभिलाप्य होते हैं, नहीं कही जा सकते। तो ऐसी चीजों के भी वे तो जानकार, वो तो उनके लिए सर्वज्ञ है। हो गया। 7 उपक्रम मैंने आप लोगों को बतलाए। अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि 6 चीजों का वह बंधन करता है। जिस समय आयुष्य कर्म बांधता है जीवात्मा, उस समय 6 चीजें वह निश्चित करता है। लिखेगा। गति, आयु, देखिए, आगामी भव में जब उसको उत्पन्न होना है, आगामी भव में जो उसको उत्पन्न होना है, कितने समय तक वह उस भव में रहेगा, इसका नाम आयुष्य बंध है। ठीक है। आयु बंध के साथ, आयुष्य कर्म के बंधन के साथ छह चीजों का भी जीव बंद करता है। वे 6 चीजें। नंबर 1 जाति। कौन सी जाति? जातियां 5 हैं। एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चौरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। आयु बंध के समय ही यदि मैंने मनुष्य आयुष्य बांधी तो पंचेंद्रिय जाति का बंध हो जाएगा। यदि मान लीजिएगा मैंने पृथ्वी काय में पैदा होना है, एक इंद्रिय। ऐसी मैंने आयुष्य बांधी तो एक इंद्रिय जाति। तो यानी कि आयुष्य बंध के साथ में ही 6 चीज। मेरी जाति कि मैं किस जाति में पैदा होऊंगा, एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चौरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। इन 5 जातियों में से किसी भी जाति में निश्चित रूप से बंधन हो जाता है कि ये जीव इस जाति में पैदा होगा। दूसरा लिखे गति। कौन सी गति? मनुष्य, देवी, गतियां 4 हैं। गई, आई, इंद्रिय।
नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। कोई भी जाति गति, यानी कि मैं किस गति में जाकर के किस गति में जाऊंगा वो निश्चित होता है। तीसरी चीज है स्थिति। जाति कितने काल तक बोलो। रहेगा? इससे कर्म बंधन होता है तो ये कोई बोलते कि पर्व तिथि के दिन ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा है? अभी मैं बतलाऊंगा, अभी मैं बतलाऊंगा। तीसरी चीज का नाम है स्थिति। कितना समय तक? स्थिति यानी कि काल मर्यादा। समय काल मर्यादा, आप कितने समय तक यहाँ पर क्लास चालू रखेंगे? मैं 6:15 से 7:15, एक काल मर्यादा। समय स्थिति कि कितने साल तक आप वहाँ पर जिएंगे, कितने समय तक आप जिएंगे, कितने श्वासोश्वास आप लेंगे। जाति स्थिति, स्थिति, जाति गति स्थिति, जाति समय की अवधि। हाँ जी, मर्यादा। बिल्कुल सही। चौथी चीज आप लिखिएगा अवगाहना। जहां आप पैदा होंगे वहां पर आपकी शरीर की ऊंचाई घटाई, यानी कि आप कैसे वो होगी आपके शरीर की स्थिति, उसका नाम है अवगाहना। शरीर की लंबाई चौड़ाई, जाति गति स्थिति अवगाहना। इसे नामकरण ऊंचाई नीचाई, ये उसी समय बनता है, नामकरण वो होता है। मगर ये सब जो है जाति नाम कर्म, गति नाम कर्म स्थिति और स्थिति। ये स्थिति तो धम्मा आयुष्य से संबंध रखती है भैया, तो ये नाम कर्म से संबंध रखता है, परंतु होते हैं उसी ही समय, यानी कि ये कहने का मतलब है। समय हो जाता है। अवगाहना, शरीर की ऊंचाई नीचाई को अवगाहना कहते हैं। मरने से पहले जीव जहाँ पर पैदा होगा, गोरा काला वो इसमें आ जाता है। नहीं वो नाम कर्म आएगा, नामकरण। वो नाम कर्म। शरीर का रूप, ये खाली ऊंचाई नीचाई बस। हाँ, अवगाहना का मतलब है ऊंचाई नीचाई, लंबा होगा, छोटा होगा, हाइट। हाइट। ये भी है तो नामकरण की भी, पर बंद उस समय जाता है। हाँ जी, मैंने इसीलिए कहा ना कि जिस समय आयुष्य का बना उसी समय ही गति, किस गति में जाऊंगा। अब मान लीजिएगा मैं त्रियंच गति में मैंने बांधी आयुष्य, तो उसी समय ही त्रिइंद्रिय बनूंगा या चौरिंद्रिय बनूंगा या पंचेंद्रिय बनूंगा या एक नहीं, ये सब निश्चित हो जाता है। तो वो जाति हो गया। किस गति में, त्रियंच गति में हो गया, वहां इतने समय तक में मैं जीऊंगा, स्थिति हो गया। स्थिति हो गया। मेरा शरीर जो होगा, जिस शरीर में रह करके वो मुझको आयुष्य भोगनी है, वो शरीर कैसा होगा, उसकी ऊंचाई नीचाई कैसी कितनी होगी, वो निश्चित होगी, वो अवगाहना हो गया। ठीक है, पांचवी चीज लिखिए गति स्थिति अवगाहना। प्रदेश। कितने प्रदेश? जाति गति स्थिति अवगाहना प्रदेश। जिन जिन आत्म प्रदेशों पर जीव को सुख दुख का वेदन यानी कि भोग करना होता है, वह भी उस समय ही निश्चित होता है। वो करना होता है। वह भी आयुष्य बंध के समय निश्चित होता है। छठी चीज लिखिए अनुभाग। तो इसका मतलब ये प्रदेश। हाँ, अभी आप लिख लीजिएगा, मैं अभी आपको लिखवाता हूँ। जाति गति अनुभाग, अनुभाग। अनुभाग, अनुभाग। जाति गति स्थिति प्रदेश, जाति गति स्थिति अवगाहना प्रदेश। भैया अरे अभी लिखना छोड़ दो। देखिए अनुभाग को थोड़ा सा पहले समझ लो, फिर प्रदेश को मैं बतला दूंगा। प्रदेश कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है।
एक जैसी चोट लगते हैं, एक जैसी चोट लगती है। किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी को सामान्य दर्द होता है ना। ये तो अपन लोग हमेशा देखते ही है ना। चोट लगी, ठोकर खाई, ठोकर खाई, चोट लगी, वेदना होगी। एक को वेदना असह्य है और एक ठीक है यार, उठ करके चल भी पड़ता है वो। तो जो सुख दुख का जो वह वेदन करेगा वह तीव्र होगा या मंदतर होगा। ये इस चीज का भी निर्णय उसी समय हो जाता है। उस निर्णय को हम लोग कहते हैं अनुभाग बल। क्या कहते हैं? अनुभाग। लिख लीजिएगा। मैं अभी आपको लिखवाता हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। कर्म का संवेदन तीव्रतर या तीव्रतम, तीव्रतम, मंद या मंदतर किसमें होगा, वो भी निश्चित होगा। इसका निर्णय अनुभाग बंद कहलाता है। दो व्यक्ति अटाई करते हैं, एक को नाश हो जाता है, एक को होती है। तो वो क्या होता है कि उस समय जो उसका जो वेदन है, एक तो प्रदेश, कितने आत्म प्रदेशों पर, किन किन आत्म प्रदेशों पर उस चीज का वेदन होगा, ये निश्चित होना प्रदेश। इसको क्या कहेंगे हम? प्रदेश। देखिएगा, सिर दुखता है, संवेदन सारा शरीर करता है, मगर आदमी क्या बोलता है? सिर दुखता है। ठीक है ना, यही बोलता है ना। यानी कि दर्द का संवेदन आत्मा कर रहा है, सिर पर हो रहा है, यहां पर तो नहीं हो रहा। प्रदेश कौन से हो गए? सिर। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? पेट नहीं दुख रहा है, सिर दुख रहा है। डॉक्टर के पास में जाके कहें कि शरीर दुख रहा है, अरे यार शरीर में तो सैकड़ों हिस्से हैं, किस हिस्से में दुख रहा है तुझको? तो कहना पड़ता है कि आंख में दुखता है, मेरा दांत दुखता है, हाथ दुखता है। तो वो प्रदेश बहुत ज्यादा दुखता है, सहन नहीं हो रहा है। तो ये रस अनुभाग बैठ गया अच्छे ढंग से। अवगाहना में तो शरीर की ऊंचाई नीचाई। तो योनि कहाँ पर, कौन सी योनि में जाएगा, हमें पैदा होगा। हाँ, एक सेकेंड देखिएगा, अगर वह त्रियंच गति में पैदा होगा तो त्रिंद्रिय जाति मान लो, त्रिंद्रिय जाति मान लो। त्रिंद्रिय जाति में फिर वो कितनी योनियां हैं? बेलाख बेंद्र, बेलाख तेंद्र। 2 लाख योनियों में से किसी भी योनि विशेष में पैदा होगा। एक सेकेंड, अब वहां पर भी योनि कई प्रकार की होती हैं। सचित्त योनि, अचित्त योनि, शीत योनि, अशीत उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि, सचित्ता चित्त सम्मिश्रा। सचित्त योनि, अचित्त योनि, सचित्ता चित्त योनि मिश्र। सचित्ता शीत, सचित्त शीत, यानी कि शीत योनि, उष्ण योनि, शीतोष्ण योनि। किस योनि में पैदा होगा? वो सब कुछ आएगा जन्म के समय। कैसी कैसी योनियों में जीवात्मा पैदा होते हैं, ये सब आयुष्य कर्म के साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं। क्षेत्र भी निकल रहे, क्षेत्र भी। हाँ बिल्कुल, पक्का कर दें। लिखा है आपने गति ना, गति हाँ। और ये
किस गति में, तो गति के हिसाब से जैसे अब देवायुष्य है तो ऊपर ही बांधा जाएगा, ऊपर ही भोगा जाएगा। अलग देवलोक है, अलग अलग हाँ, वो सब कुछ निश्चित हो जाता है। मनुष्य का भी मनुष्य। हाँ, मनुष्य में भी मनुष्य किस जगह इत्यादि वो सब कुछ निश्चित हो जाता है। हाँ, वो सब एक इंद्रिय में इंद्रिय सब आ जाएगा। क्या कहा? आयुष्य 6 में बोला आपने कि 100 पर यूनिट को बांधने वो भी 6 की शादी नक्की हो जाता है। जब 6 चीज बांधते हैं अनुभाग बनना आएगा 100 पर हमारे वो उसके लिए अलग से स्थिति आएगी। उसके लिए मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ भावों की। इस विषय में जो मैंने लिखा है, इस विषय में कुछ भी पूछना हो आप पूछिएगा। सब ये आयुष्य नहीं बोलो भाई। अवगाहना तो जो जन्म समय था वो का संख्या तो बाकी है, वो उस समय जन्म के समय, तो वो नक्की तो अवगाहना जिस समय गर्भ में आता है उस समय, परंतु निश्चित भी होती है कि अंगुल के असंख्यात भाग जितना ही उसका शरीर रहेगा, वो भी निश्चित होता है। जिस तरह आधुनिक आयुष 100 साल है, हर जानवरों की भी आयुष बंधी होती है। हर किसी जीवात्मा की, संसारी जीवात्मा की। सुरेश और कहिए। एक बार अगर आयुष्य कर्म बंद हो जाता तो वो वापस अगर वापस अच्छे कर्मों या बुरे कर्मों से चेंज हो सकता नहीं, उससे भी नहीं हो सकता। वो पुण्य पाप का बंधन होगा। वो तो फिक्स हो गया। ये रिश्ते कैसे बनते हैं? योनि के उसके पिता वो मिले, माता वो बनी। वो राजा एक अनुबंध होते हैं, कई जीवों के साथ में अनुबंध होते हैं, वो फिर निश्चित हो जाता है और इसी भाव में जैसे इसी भाव में वैसी स्थिति बन जाएगी, वैसे भाव बन जाएंगे। अंत समय में चेंज भी होते रहते हैं, होते रहते हैं। एंड जब जीव छूटेगा तो जो होगा वो फाइनल। अब देखिएगा, जिंदगी भर तक दृढ़ प्रहारी ने मारने का ही धंधा किया। अर्जुन माली ने यही काम किया। परमात्मा के पास में आने का उनको योग मिला। दृढ़ प्रहारी ने दीक्षा ली। इतने तीव्र संक्लेश से कर्म बांधे थे, साधना करते 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 खत्म भी करना। क्या अर्जुन माली ने भी, क्या दृढ़ प्रहारी ने भी? कर्म बंधन की जो 4 अवस्थाएं हैं, बद्ध, स्पृष्ट, निधत्त, निकाचित, वह मैं मानता हूं कि मुझको आप लोगों को समझा देनी चाहिए। आज नहीं समझाऊंगा, कल समझा दूंगा। उससे आपका बहुत सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। वो भी मैं आप लोगों को कल बतला देना चाहूँगा। और कहिए, जो आज मैंने जो पाठ लिखाया है प्रमुख रूप से, देखिए उससे संबंधित आप कोई भी सवाल पूछेंगे मुझको उत्तर देना चाहिए, मगर प्रमुख रूप से, क्योंकि आज का पाठ आप लोगों को मुझको पक्का कराना है, ये आयुष्य कर्म के विषय में मूलभूत जानकारियां हैं। वो मैं अभी नहीं बताया। इससे रिलेटेड और एक सवाल था कि अगर मैंने अभी अगले वर्ग का आयुष्य कर्म मान लिया और फिर मैंने तीव्र पुरुषार्थ किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो फिर ऐसा होता नहीं है। एक बार बन गया तो फिर हाँ, कोई विकल्प में श्री कृष्ण जी का कि जाना था, गए कहीं, वो एक अलग कहानी है। परंतु लगभग एक बार बंद गया तो बंद गया। कृष्णासाठी आई तो नहीं बांधा था, बाकी नरक का आई तो बांधा बांध सकता है। बांधा नहीं था, इस कारण से उनका स्टे हो गया और वो आगे चला गया। 80 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र में उनको उपक्रम हुआ, तो अंतर मुहूर्त में आयुष्य भोगेगा 50 साल की, तो उस समय वेदना क्या होगी? वो व्यक्ति को फिर आर्त ध्यान होगा। इसमें उनका धर्म ध्यान रह सकता है कि नहीं रह सकता है?
इसी स्थिति में ये 50 साल के दलीय अंतर मुहूर्त में भोगना तो वेदना कैसी होगी उनकी, ये कोई उस समय उनकी स्थिति क्या हो? बात ऐसी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, पक्का नहीं कह सकता हूँ इस विषय में, ये सवाल महत्वपूर्ण है। समुद्घात जैसी चीज होती है। अब जैसे कि एक यहाँ पर बतलाया वेदना, क्या बतलाया? वेदना। जो उपक्रम में एक जो कारण बतलाया वो वेदना बतलाया, तो वेदना जो बतलाया तो वेदना समुद्घात है, वेदनीय समुद्घात है, वेयन कसाय। अब इसमें एक चीज बतलाई, अध्यवसाय, अध्यवसाय, चिंता जो बतलाई, उसका सीधा संबंध कषायों से है, जैसे कि राग, द्वेष, मोह इत्यादि से संबंधित भावों, जो मानसिक भाव जो बतलाए उससे है। कसाय, व्यन कसाय, मरने, मौत के समय, यानी कि जैसे कि इसमें श्वास उच्छ्वास का निरोध बतलाया, श्वास उच्छ्वास को रोकना बतलाया ना, इसका संबंध मारणांतिक समुद्घात के साथ में हो सकता है इत्यादि। उस समय जो समुद्घात की शायद अवस्था बनती हो, ऐसा मेरा मानना है। पक्का मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने पढ़ा नहीं, मगर तुम्हारे सवाल से और तुरंत समुद्घात की स्थितियों का विचार करने से कहीं ना कहीं तालमेल है। मैं जरूर देख करके समुद्घात की अवस्था को पढ़ने के बाद में कह पाऊंगा, पहले नहीं कह पाऊंगा। ऐसी स्थिति में धर्म ध्यान रहना इतना सरल नहीं है। अब वो क्या होता है इतनी में कुछ कह 50 सकते साल का आयुष्य अंतर मुहूर्त में भोगना, तो वहाँ वेदना कितनी होगी? उसी समय धर्म में स्थिर हाँ, तो वो रहना। समुद्घात में चला जाएगा ना नम्मा, उसी समय ही समुद्घात होता है हाँ जी। कि इस शरीर में रहते हुए इतनी वेदना मैं सहन नहीं कर रहा हूं। तो तुम लोगों ने देखा होगा प्राय करके वो मूर्छित हो जाता है। मौत की वेदना इतनी होती है कि लगभग मौत के समय व्यक्ति अधिकतर मूर्छित ही मरते हैं, जागृत अवस्था में लगभग। समाधि मरण की तो कोई बात ही नहीं। नहीं, ये आप कुछ नहीं कह सकते, वो जानता है, मूर्छित ठीक है, परंतु ये स्थितियां होती हैं। जरा देखना हो तो देख लीजिएगा, कहीं पर भी कहीं शॉर्ट सर्किट इत्यादि देख लीजिएगा। आज अपन लोग इतना ही रहने देते हैं, थोड़े से ताले ले शो क्या कि धुआं इत्यादि के कारण से थोड़ा सा एक बार जरा देख लेने के लिए, क्या दिल दिमाग उधर जा रहे हैं ना, इस कारण से इस विषय को अपन लोग कल ले लेते हैं। इच्छकार स्वर सुख तप शरीर निरापाद सुख संयम जात्रा निवृत्ति स्वामी